हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके सामने जो लाया हूं त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट सवाल। मैं तो त्रिकोणमिति लिखने भूल गया। ट्राइगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट सवाल। और बिहार बोर्ड में ये ट्राइगोनोमेट्री जो पूछा हुआ सवाल, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका मैं लाया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जितना सारा रिपीटेड क्वेश्चन आपके बुक में है या जो भी हो, है ना, और जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस में रखें, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस रहेंगे तभी आपके एग्जाम में आप कम टाइम में बेहतर से बेहतर अच्छे तरीके से बना पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप कहीं पे कटकुट वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब होता है ना, गलती हो गया, काट दिया। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रैक्टिस नहीं रहने पे। जब प्रैक्टिस रहेगा तो एकदम सटीक आंसर बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं त्रिकोणमिति का कौन कौन सा सवाल है। सबसे पहले तो बहुत हल्का सा सवाल है और देख सकते हैं कितना बार आया हुआ है। 11 में, 12 में, 15 में, 19 में, 20 में नहीं आया तो पक्का 21 में तो टपकेगा, है ना। ओके, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं? ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, तो पहले इसको उतार लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उतार लिया। उतारने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू जी 2 tan 45 का वैल्यू का तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, चूंकि स्क्वायर दिया वहाँ पे, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना, तो √3/2 होता है। √3/2 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 दोनों का। हाँ, साइन 60 का भी √3/2 और कॉस 30 का होता है √3/2, चूंकि साइन 60 कॉस 30 का जो है उल्टा होता है, स्क्वायर है। चलिए तो देखिए 2 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो 2 1 2 प्लस ये 3/4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, यहाँ भी √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 3/4। मतलब क्या पता चला? यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सिर्फ 2। अब क्या करेंगे? देखो ना, इजी तो है ना, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। आप एलसीएम लेंगे तो भी उतनी ही बात, नहीं लेंगे तो ऐसे ही काट दो, या तो यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से भी काट सकते थे। तो कितना आ गया आंसर? हमारा 2 आ गया। इजी सवाल है ना, कितना आराम से सोल्व हो गया। ये 2 नंबर के सवाल में आने वाला या 3 नंबर में आने वाला, ठीक है। तो आप इसको बनाइए मजेदार तरीके से, ताकि एग्जाम में मतलब एग्जाम में होता क्या ना कि इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू पुट करने में भी मिस्टेक होता है बंदे लोग को। कन्फ्यूजन होता है कि √3/2 होगा या 2/√3 होता है। ये कन्फ्यूजन में फंसता है कब? जब प्रैक्टिस में नहीं रहता है तब। चलिए सवाल देखिए, ये सवाल भी देखिए बनाते हैं। ऐसा वाला सवाल तो बहुत बार एग्जाम में आया हो डियर, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप भी ऐसा सवाल को एकदम प्रैक्टिस में रखो कि कैसे आराम से टाइम पे सवाल को हम बना लें, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। ये बोलता क्या है? ये हमारा दिया हुआ, ये लाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आप इधर से भी ला सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं। तो सिद्ध करना तो हम क्या करेंगे? लिखते हैं LHS, ज़्यादा करके LHS से सिद्ध करते हैं, RHS हमारा आ जाता है 1 + sin A। ऐसा क्यों होता है? चूंकि ऐसा हमको थोड़ा सा सहूलत होता है, आसानी से हम इसको कर पाते हैं मेरे प्यारों। तो इसका कर दिए, यह हो गया। अब क्या करेंगे? परमेकरण करेंगे। 1 + sin A बटे में लेंगे 1 - sin A। अब परमेकरण करने का तरीका है, यहाँ पे क्या करेंगे? गुना कर देंगे और 1 - sin को ऊपर लिखेंगे 1 + sin A, और नीचे भी लिखेंगे 1 + sin A। ओके डियर, तो ये हमारा वर्गमूल तो ऐसे ही रहेगा। चलिए ठीक है, अब नीचे हम करते हैं। देखो 1 + sin 1 + sin दो बार मिल रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + sin A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है। और देखो A - B A + B, फॉर्मूला आपको पता है? A - B A + B क्या फॉर्मूला होता है? A² - B²। फॉर्मूला में यहाँ पे देखो लिखता हूँ, A² - B² बराबर होता है A + B × A - B। तो ये दिया है तो हम ये लिखेंगे, ये दिया है तो ये ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ A + B A - B, देखो A + B A - B इंटू में ना, ये इंटू में है, तो A² - B²। A हमारा 1 है, B हमारा sin है, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर A। चलिए 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? एक लाइन और बढ़ाते हैं, 1 + sin A का स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर। क्या होता है? ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है डियर? cos स्क्वायर A। वर्गमूल तो यहाँ पे वर्गमूल चला दी, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, कंजूसी गिरी, नीचे बढ़ना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे? 1 + sin A बटे cos A स्क्वायर हम यहाँ पे डाल देंगे, और ये आपका क्या वर्गमूल है। स्क्वायर से वर्गमूल गया काम से। चलिए तो क्या बचा? 1 + sin A बटे cos A। ओके, तो देखो ये जो नीचे कॉस है ना, एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली ये कॉस कैसा है तो हम देखो बताते हैं कॉस कैसा है। यहाँ पे
1 प्लस है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो देखो ये इसी से ये आया, चूंकि इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप जब भी ऐसा रहे ना तो नीचे तो बंटवारा कर दें, इसको भी देखो बंटवारा कर दिए। और देखो 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस का होता है सेक, होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस का होता है डियर टैन ए। ये तो प्रूव करना था, देखिए तो ये तो प्रूव करना है ना, ये देखिए तो हो गया RHS जो है प्रूव हो गया। चलिए मज़ा आ रहा सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखें, ये भी सवाल कितना बार रिपीटेड है आपके पास, डेट का देख यहाँ पे डेट दे दिया हूँ जो रिपीटेड है। और फैक्ट ये है डियर कि रिपीटेड है, मतलब फालतू यही यूं ही मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, रिपीटेड सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो लिखते हैं LHS, एग्जाम में LHS RHS लिख के बनाना, cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस है, हो गया। चलिए हमको लाना ये फोकस यहाँ पे करना, फोकस यहाँ पे क्या करें जो सेक में आ जाए, क्या करें जो सेक में आ जाए। अच्छा आपको पता है कि कॉस सेक से रिलेटेड है ना, 1 बाई कॉस चूँकि सेक होता है, साइन को सेक से कोई रिलेटेड नहीं है, तो साइन को कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमको फिलहाल क्या दिख रहा, हमको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए देखते, तो यहाँ पे पहला स्टेप तो हम यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ले लिया मैंने एलसीएम। तो इसको जो इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट इसको काट देगा, इसको पूरा से डिवाइड करेंगे तो ये इसका काट देगा, तो बचेगा क्या, कॉस बचेगा। और कॉस को कॉस से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कॉस स्क्वायर भिन्न का जोड़ वगैरह तो बनाए अच्छी तरीके से जी, बिल्कुल। देखो फिर कॉस को करेंगे इसे, तो कॉस कट जाएगा अब ये बचेगा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन ऊपर भी है 1 प्लस साइन नीचे भी है, मतलब क्या पता चला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एक ऊपर भी है एक नीचे भी है। चलिए जी यहाँ तक समझ आ रहा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता आपको फॉर्मूला जी, तो इसको लगा दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, होता है ना ए स्क्वायर, ए कितना हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है हमारा साइन है, तो इसका देखो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर देंगे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुना कर रहा ना, 2ab गुना हो रहा, तो 2 एकम 2 और साइन, तो क्या होगा 2 साइन हो गया, स्क्वायर नहीं डालना 2ab, तब बी की जगह हमारा साइन है, ए की जगह 1 है, तो गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये वाला जो नीचे है इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको हमको काटने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमको ऊपर लाना 1 2 लाना है। ये क्या बोल रहा 2 सेक कैसे लाएंगे, तो सेक के बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस होता है। तो चलो नीचे तो कॉस आ गया, अब इसको पूरा को हमको 1 या 2 के रूप में बदलना पड़ेगा, तो ये काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, एक तो फार्मूला हमारा हो गया कॉस साइन, तो हम यहाँ पे लिख लें एक जगह लिख लें, या तो फिर एक ही बार कर सकते हैं। चलिए तो हम एक लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम एक जगह जमा कर दिए ये वाला और ये 1 बचा, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे 2 है साइन ए, ठीक है। देखो कितना आसान से बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बनाने तो आ गया होगा, एक बार दिल को तस्कीन हो जाएगा जी कि हाँ ये समझ में आ रहा कुछ। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1 होता है ना, 1 इतना हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे मत करना, हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर क्या 1 होगा 1 प्लस 2 साइन। आप लिखिएगा ना, जो एग्जामिनर कॉपी जांचने वाला उसको पता चल जाएगा कि बच्चा किया क्या है ना, बच्चा क्या किया, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, काफ़ी तेज है, काफ़ी समझदार है। आपको अंडरलाइन करके दिखाने की जरूरत नहीं इसमें फिलहाल में। चलिए तो देखो 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमको यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्योंकि जगह बच नहीं रहा। यहाँ पे क्या करेंगे डियर 2 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन, चूँकि 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ भी बचेगा सिर्फ साइन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो ये दोनों गया काम से चला गया, क्या बचा 2, हम इसको लिख सकते 2 इंटू 1 बाई कॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अच्छा 1 बाई कॉस का फॉर्मूला भी पता है आपको, 1 बाई कॉस का होता है सेक होता है, तब इसको ऐसे लिखे या 2 सेक लिखे, क्या दिक्कत, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रूव्ड हो गया। RHS जो है प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये सब सवाल आता है आपके 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में तो इतना शॉर्ट में नहीं आता, 2 या 3 नंबर में आ जाता है। अब कभी कभी 5 नंबर में आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। चलिए ये सवाल पढ़ लो, देखिए कितना हल्का सवाल दिया, इसका वैल्यू हमको निकालना है ना, कितना हल्का सवाल है। चलिए तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे ऊपर भी और नीचे भी।
सवाल लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल पता चल रहा हो। चलिए, क्योंकि ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और मैं देता भी हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, चाहे इसको, जिसको मर्जी उसको चेंज करो। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि 90 में से 27 घटेगा तो 63 आ जाएगा। कोई राय जो है नहीं, इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, पिछला स्टेप पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा हम यहाँ पे जो शेप सिद्ध किए हैं इसके पिछले वाले पे कुछ असर नहीं पड़े। देखो अब बोले सर 1/sec लिखे तो असर नहीं पड़ा, कहाँ असर पड़ा, क्योंकि सेक का फॉर्मूला 1/cos होता है। अब इसको ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो कट गया यहाँ पे तो 1/cos। हम चाहते तो ये 1 प्लस साइन ऊपर भी 1 प्लस साइन नीचे भी लिख दे, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमारे फिर ये आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप एक दूसरे पे बढ़ते जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, असर नहीं पड़ेगा कुछ। तो हम ये कर दें और हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और लॉजिक से सारा कुछ बन जाएगा। चलिए इसको भी हम किसी एक को चेंज, इसको चाहे इसको, तो चलो अब इसको चेंज करते हैं ना, तो इसको रहने देते हैं। चलिए तो कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, ये दोनों हमेशा देखना, ये 73 और 17 ये दोनों का हमेशा मेल जो है 90 के बराबर है। अगर 90 से आगे पीछे हो तो समझ लो क्वेश्चन गलत है कुछ, है ना। तो 73 17 73 तो 90 होता ही है। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 17। चलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आप पढ़े साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा स्क्वायर, तब भी स्क्वायर, थीटा कितना है 27, थीटा देखो 27 है, प्लस साइन स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे है, इसको तो ऐसे लिखना है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये देखिए तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे नीचे ही बना दें, देखिए फार्मूला याद किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो साइन पहले रहे चाहे बाद में उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यानी कि इसका भी 1 और इसका भी क्या 1 कौन से भाग करेंगे 1, कोई दिक्कत रहा। कितनी आसानी से हम लोग ये सवाल को सोल्व कर लें, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए तो चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल कितना मज़ेदार का सवाल है, देखो ये लाना हमको है। चलिए कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखिए हमको लाना क्या डियर, हमको लाना है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक की ओर बढ़ेंगे, जैसे पढ़े होंगे साइंस में प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जल अनुवर्तन, जिधर प्रकाश मिल रहा उधर ही घूम जाते हैं, जिधर जल मिलता उधर ही मुड़ जाते हैं। तो हमको मिलेगा सेक मिलाना है, तो सेक की तरफ मुड़ेंगे। अब सेक में, सेक किससे रिलेटेड है, सेक साइंस से भी कंसल्ट रखता है और सेक जो है कॉस से भी, है ना, साइंस रखता है सेक, कौशिक है ना, कौशिक जो है साइंस से कॉन्टेक्ट रखता है कि साइंस का थ्रो इसका आ जाता है, साइन मिलाना है। तो जब भी ऐसे दे रहे हैं सवाल तो आप देखिए कि इसको हम क्या करें, इसका संबंध किससे है, तो कौशिक का संबंध साइन से। अब दूसरे साइन किससे आएगा, तो यहाँ देखो साइन का संबंध कॉस से है ना, और टैन से भी है और कॉट से भी है, और दिया हुआ तो कॉट है, तो क्यों ना कॉट को हम चेंज करें, कॉस साइन मिला दे पहले, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, ओके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक मिनट। चलिए तो कॉट को क्या करेंगे, हम बदल देते, फॉर्मूला क्या होता है कॉट का फॉर्मूला होता है डियर, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। और ये कॉस को कुछ मत कीजिए, कॉस को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं LHS, सॉरी इसको उतार लेना था पहले, इसको पहले उतार लीजिएगा तब बनाइएगा, हम पहले बनाते, जगह थोड़ा कम है। कॉट थीटा ये भी हुई है, तो करेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब प्लस करेंगे कॉस थीटा, हो गया। यहाँ पे इतना कर लिए तो अब करना क्या है, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो कॉमन वगैरह ले लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको लेना क्या चाहिए, देखो हमको यहाँ से कॉस हटाना है ना, कॉस को हटाना है। जब कॉस हट जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे पास। तो करते हैं कॉस को हटा लेते हैं, तो कॉस लेते हैं कॉमन, देखिए कॉस लेते हैं कॉमन, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस निकल गया यहाँ से तो 1 बचेगा, 1 बाई साइन थीटा, समझ आ रहा है। चूँकि इसको गुना कर दे, कॉस को 1 से गुना करें कॉस बटा साइन, ये आ रहा। चलिए यहाँ से तो कॉस निकल गया, चलिए नीचे भी देखिए, यहाँ भी देखिए कॉस ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा डियर 1 बाई साइन थीटा, लेकिन बचा प्लस में और यहाँ पे 1। ऐसा मत कर, ये दोनों काटेगा, देखो ये दोनों घर जाएगा अपना अपना, ठीक है, चला गया घर। चलिए अब क्या बचा, अब हमको क्या करना है, अब तो इजी हो गया ना, इसको हम क्या करें, तो आ गया हमारा आंसर। दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए तो बन जाएगा हमारा, इजी है। तो 1 बाई साइन, इसको पहले लिख लेते हैं, 1 बाई
साइन ए माइनस 1 और ये क्या है 1 बाई साइन ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 बाई साइन क्या होता है डियर, 1 बाई साइन होता है कॉसेक, तो हो गया ना कॉसेक थीटा। अच्छा थीटा लिखा तो हम एक क्यों डाल रहे, थीटा होगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थीटा कर लेना। चलिए -1 और देखो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। यही तो प्रूफ करना था डियर, देखो यही तो प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ करना था। तो हमारा हो गया क्या कि RH जो है प्रूफ हो गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखें। ये सवाल देख कितना बार रिपीट हुआ डियर। ये बोलता है क्या कि साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26। तो 3A एक न्यून कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है। तो A का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमको इजी करना है, पे कैसे सोल्व करेंगे। A का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डियर, साइन को हम किस रूप में लिख दें जो साइन के रूप में आ जाए, या कुछ ऐसा करें जो साइन आ जाए। तो पहले सवाल बताते हैं, साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26। ठीक है, दिया हुआ है। क्या मैं साइन को लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3A। बोलिए, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत। और थीटा की जगह पे 3A दे दिए, फॉर्मूला होता है ना डियर, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम लिखे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसको हम ऐसे तब्दील कर सकते हैं, है ना। चलिए, और ये कॉस हो गया कॉस A माइनस 26, ये कॉस गया नानी घर। चलिए अब क्या बचा 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26। ठीक है, तो A को इधर लाइए, या तो इधर को A भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी से कर दीजिए। तो A को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी इधर हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, 3A को उधर भेजते हैं। तो देखो 90 यहाँ पे रहने दीजिए, 26 इधर है ना, माइनस आ जाएगा, बनेगा प्लस 26, और A है माइनस 3A जाके बनेगा प्लस 3A। कितना हो गया 9 2 11 बराबर कितना होगा 4A। A से काटेंगे तो A बराबर क्या जाएगा, A बराबर निकालना है तो 116/4, 4 से काटिए, 4 दिया 12 तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काट दो यहाँ पे, 4 दूना 8 और बचेगा 3, 4 9 36, 29 है ना, 29 डिग्री, इसलिए A बराबर 29 डिग्री हो गया। 29 टॉक 116 भी होता है। ठीक है, क्लियर है। तो A का वैल्यू निकल गया आराम से। अब बोला 3A जो न्यून कोण है, तो देखिए 29 को 3 से गुना करेंगे, तो 29 को 30 से गुना करते हैं, 29 दिया कितना होगा 9 3 27 के साथ बच्चे 2 कितने 6 6 2 8 87 होता है। तो जो कि 90 से छोटा है, चलिए तो हमारा हो गया आंसर ये वाला। ओके चलो सवाल अब देखें नेक्स्ट। ये सवाल तो खैर आप बहुत बार बनाए होंगे कि ये कैसे बनेगा, बहुत इजी सवाल है, कोई भारी सा इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे काम। चलिए तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, है ना। इसको क्या करना बोला कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2 लाना है इसको, है ना, अंत कोण, तो इसके ये शो करना, हमको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। LHS बराबर दिया हुआ है साइन बराबर B प्लस C/2, ये दिया हुआ है। अब देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तीनों मिला कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमको लाना क्या B प्लस C, तो हम क्या करें A को इधर भगा देते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि B प्लस C बराबर क्या होगा 180 माइनस 2, एक इधर कौन को लिख दिया है यहाँ पे माइनस से, A इधर चलाया। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, तो B प्लस C बट्टे में 2, और यहाँ भी लेते हैं 180 माइनस A बट्टे में 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पे B प्लस C/2, और यहाँ पे क्या बचा, देखो इसको जब काटोगे अलग अलग करोगे तो 180/2 हो जाएगा, 180/2 माइनस A/2। ठीक है, तो एक लाइन फिर बढ़ा देते हैं B प्लस C/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस A/2। एग्जाम में ना पूरा डिटेल से बना करके लिखने की कोशिश करना, शॉर्ट मत भागना, नहीं तो फिर जो जांचने वाला होगा ना तो फिर आपको शॉर्ट कर देगा फिर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो ये दिया हुआ हमारा, इसके बराबर ये रहना है, तो B प्लस C/2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 100 लिख सकते हैं, चूँकि साइन B प्लस C/2, तो क्या लिखेंगे साइन, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे देखो ये B प्लस C/2 इसके जगह पे लिखेंगे 90 माइनस A/2। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा कितना है A/2 हो गया। RHS जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत लगा इसमें, है ना, आराम से बन गया ना। चलो लास्ट सवाल, ये आपका NCERT सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया सवाल, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। अच्छा 2011 में 2019 में ये सब सवाल आया हुआ है।
तो एनसीईआरटी सवाल है, 2020 में सवाल नहीं आया तो मे भी हो सकता है आ जाए एग्जाम में, है ना। आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई बंदा मत बोलो सर मैथ में गेस करें। मैथ में मैं जो बता रहा हूँ ना, बस इसको पढ़ते रहो। जो भी मैं बता रहा हूँ सब आयरा गैरा कोई सवाल नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए, इसका वैल्यू पुट करना है। तो बस क्या करते हैं, इसको पहले हम वैल्यू उतार ही लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, अगर आपको बनाने के लिए आ गया सारा सवाल तो समझ लो कि आपका वाह वाह बल्ले बल्ले हो गया, मज़ा आ जाएगा। चलिए, अब इसका वैल्यू पड़ेगा 5 cos 60 का वैल्यू क्या होता है डियर, cos 60 का वैल्यू को पता क्या होता है जी, आपको पता है cos 60 का होता है 1/2 होता है, स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे प्लस 4। और sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का √3/2 तो sec का उल्टा होता है ना, माइनस। और tan 45 का वैल्यू कितना 1 होता है। आराम से लिखिएगा। अच्छा, ये बराबर को यहाँ पे लिखेंगे आराम से। sin स्क्वायर 30 sin का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो बंदा ना ये वैल्यू पुट करने में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इसका वैल्यू, अब बहुत से तो चोरी करने के लिए ले चल जाता है लिख करके। तो आपको पढ़ने के लिए टाइम क्यों दिया जा रहा है, आप जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर बेकार है ना, आपको पढ़ने का वक्त दिया जा रहा है। पढ़िए 1/4 करेंगे। चलिए 4, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4/√3, ठीक है, -1। तो फॉर्मूला याद होगा आपको बनाने से, 1/4 प्लस 3/4, जितना बनाएंगे उतना फॉर्मूला याद रहेगा। 5/4। और रिवीजन करना मत छोड़ना डियर, रिवीजन करना मत छोड़ना। जब भी 4 चौक 16, 16/√3 रिवीजन हमेशा करते रहना है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ गलती किया था। अच्छा चाहिए √2 का 2 हो गया ना, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा जी। चलिए, तो 3 हो गया, ठीक है, और -1 3 होगा। अच्छा ठीक है, और यहाँ कितना है, इसको 1/4 प्लस 3/4 हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना 4 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 12 हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए ये लाइनिंग दे दिया पहले, और इसको ऊपर लिखते 4 12 एलसीएम हो गया। तो 4 12, 4 तो 5 15, 3 चौक 12 तो 4 तो 16 चौक 64 माइनस 12 कम 12, नीचे भी हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, नीचे तो इसमें 4 तो 1 + 4 हो जाएगा। चलो, तो ये तो ऐसे ही देखो 1 + 3 सॉरी 1 + 3 तो कितना आ गया देखो, तो 12 में से 15 से 12 हटेगा 3 बचेगा, और 64 और 3 कितना हो गया 64 65 66 67 है ना, 3 जोड़ देंगे। अच्छा ये बटा 12, ठीक है। और ये तो पता क्या है, देखो 3 1 4 3 1 4 4, आप लिख लो चाहे तो लिखता हूँ 4/4 तो कट जाएगा ना, 1 हो गया। तो नीचे कट गया तो कुछ वैल्यू भी नहीं, तो 67/12 ही रहेगा। क्या हो गया 67/12 67/12। तो कितना आसान सा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर मैं CBSE हूँ, तो CBSE हूँ तो क्या दिक्कत, मैं यहाँ पे कहीं हिंदी लिखा हूँ क्या, बोलो मैं कहीं पे हिंदी लिखा हूँ अभी सवाल बनाने में, तो कहीं पे हिंदी लिखे हैं बोलिए, तो देखिए सब बनाए इंग्लिश ही तो लिखा हुआ है ये भी, तो आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल आपका रहा त्रिकोणमिति का। अगर आप सारा सवाल बना लिए हैं तो मुबारक हो आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने आ गया। इस तरह से और जो भी लेसन का जो भी रिपीटेड सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि रिपीटेड सवाल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ रोज 12 बजे दिन में, और ऑब्जेक्टिव अगर आपको पढ़ना है तो रोज 9 बजे रात को डेली आप आइए। और रिविजन क्लास करना है तो सुबह 6 बजे और शाम को 6:30 बजे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना है आपको पढ़ना है तो 9 बजे सुबह में, ठीक है। ओके, चलिए तो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, तभी तो आप टाइम पे जो आप आओगे यहाँ पे। ओके, तो चलो फिलहाल वीडियो को लास्ट करते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय।